आज हम जानेंगे कि बंदूक कैसे काम करती है। अलग अलग तरह की बंदूकों का अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है, पर सभी बंदूकें एक ही प्रिंसिपल पर काम करती हैं। ऑटोमेटिक बंदूकों से अलग जो कि लगातार फायर कर सकती हैं, सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर करती हैं। यह एक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स एंड हैंडगन कैसे काम करती हैं। यह एक कारतूस और कार्ट्राइज है जिसे मैगजीन में लोड किया जाता है। स्प्रिंग और फॉलोवर इस पर दबाव बनाए रखते हैं। मैगजीन का डिजाइन कुछ इस तरह होता है कि कारतूस आगे स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। इस मैगजीन को बंदूक में डाला जाता है। बंदूक के अंदर के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स दिखाए गए हैं। स्लाइडर, रिकॉइल स्प्रिंग, बैरल, हैमर, ट्रिगर एंड मेन स्प्रिंग है। बंदूक को पहली बार फायर करने के लिए रिकॉइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को पीछे खींचा जाता है। इसके कारण कई चीज़ें बंदूक में एक साथ होती हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। स्लाइडर के मूवमेंट के कारण हैमर पीछे आता है। यह हैमर स्टड के जरिए मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिसके कारण मेन स्प्रिंग दब जाती है। यह गन का सीयर है जो कि हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइडर पीछे जाता है तब हैमर सीयर स्प्रिंग के दबाव में सीयर के साथ इंगेज हो जाता है, जो कि हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर को छोड़ दें तब रिकॉइल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाता है, जबकि हैमर सीयर के कारण अपनी पुरानी वाली पोजीशन में बना रहता है। प्रक्रिया या वर्क को हम कॉकिंग कहते हैं। जब स्लाइडर पीछे आता है तब इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे खींचते हैं, जिसके कारण यह बैरल कुछ नीचे हो जाता है, जिसमें कारतूस आसानी से भर जाता है। जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है तो ये एक कारतूस बैरल में अपने साथ ले जाता है, अपनी यह पुरानी वाली पोजीशन में आ जाता है। कारतूस का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है, जो कि स्लाइडर से जुड़ा होता है। पिस्तौल अब फायर करने के लिए तैयार है। ट्रिगर दबाया जाता है। पिस्तौल अब फायर करने के लिए तैयार है। जब ट्रिगर दबाया जाता है तब सीयर डिस्कनेक्टर के माध्यम से पीछे धकेल दिया जाता है, जिसके कारण यह हैमर से डिसएंगेज हो जाता है। हैमर अब फ्री है और मेन स्प्रिंग के दबाव में यह फायरिंग पिन, जो कि स्लाइडर में फिक्स होती है, उससे जा टकराता है। बदले में यह फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर पर स्ट्राइक करती है। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होता है, जो फायरिंग पिन के टकराने की वजह से जल जाता है। इसके कारण कारतूस में रखे पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। इसकी वजह से बुलेट के पीछे की जगह बहुत हाई प्रेशर से भर जाती है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से बुलेट बहुत हाई स्पीड में बैरल से बाहर निकल जाती है। बुलेट के बाहर आ जाने पर यह गैसेस बैरल से बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। बुलेट अब अपने मोमेंटम के कारण आगे बढ़ती जाती है। बैरल में कुछ लकीरें और खांचे बने होते हैं, जो आगे बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं, जिससे कि बुलेट घूमने लगती है। विस्फोट की कुछ एनर्जी स्लाइडर को पीछे धकेलने में काम हो जाती है। केस या खोखा
स्लाइडर में पीछे आ जाता है और इजेक्टर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। साथ ही साथ स्लाइडर हैमर को पीछे धकेलता है, जिसके कारण बंदूक अपने आप रीलोड हो जाती है और अब बंदूक अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है। ट्रिगर दबाने पर सीधे सीयर पर धक्का नहीं लगता है। सीयर डिस्कनेक्टर की मदद से धकेला जाता है। जब स्लाइडर पीछे की ओर जाता है तो इस पर बने स्लॉट या डिस्कनेक्टर पर को नीचे की तरफ खिसका देता है। ट्रिगर और सीयर अब अलग हो गए हैं। इसके कारण ट्रिगर दबे होने के कारण सीयर के साथ इंगेज हो सकता है। ट्रिगर छोड़ दिया जाता है तब डिस्कनेक्टर लीफ स्प्रिंग के दबाव के कारण स्लाइडर के स्लॉट में चला जाता है। बंदूक फिर से फायर की जाती है। बंदूक में ग्रिप सेफ्टी बंदूक को अपने आप फायर करने से रोकती है। जब बंदूक को हाथ से पकड़ लिया जाता है भी ट्रिगर डिस्कनेक्टर के जरिए सीयर को मूव कर सकता है। आपको अब पता चल गया होगा कि बंदूक कैसे काम करती है। आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी।